गुड इवनिंग सभी को। सभी लोग ठीक हैं। चलिए कोई सेशन प्रारंभ करते हैं। आरा चार ताल में कितने मात्राएं होती हैं? आरा चार ताल में कितनी मात्राएं होती है? आरा चार ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? सही जवाब है 14। पहला जवाब है पूजा कुमारी। कौन ऐसा ताल है जिसके प्रथम और आठवां बोल डेढ़ मात्रे का होता है? कौन ऐसा ताल है जिसके पहला और आठवां बोल डेढ़ मात्रे का होता है? कौन ऐसा ताल है जिसके प्रथम और आठवां बोल डेढ़ मात्रे का होता है? सही जवाब है झूमरा। पहला सही जवाब है सरोज कुमार दास। झूमरा ताल में कितने विभाग होते हैं? झूमरा ताल में कितने विभाग होते हैं? झूमरा ताल में कितने विभाग होते हैं? सही जवाब है 4। पहला जवाब है वर्षा कुमारी। सभी लोग टाइप कीजिए। एक ताल का दूसरा ताले किस मात्रा पर है? एक ताल का दूसरा ताले किस मात्रा पर है? एक ताल का दूसरी ताले किस मात्रा पर है? दूसरी ताली। एक ताल की दूसरी ताले किस मात्रा पर है? सही जवाब है पांचवी मात्रा पर। देखिए गिन लीजिए, बोले ना धिन धिन धागे तिरकिट्टू। मतलब एक दो तीन चार पांच, पांचवी मात्रा पर। पहला जवाब है सरोज कुमार दास। सभी लोग मतलब
सूल ताल किस प्रकार का ताल है? संपदी विसंपदी मिश्रपदी। सूल ताल किस प्रकार का ताल है? सूल ताल किस प्रकार का ताल है? संपदी विसंपदी या मिश्रपदी। सही जवाब है संपदी। पहला सही जवाब है वर्षा कुमारी। एक ताल का तिगुन कितने मात्रा में समाप्त होगा? एक ताल का तिगुन कितने मात्रा में समाप्त होगा? एक ताल का तिगुन कितने मात्रा में समाप्त होगा? सही जवाब है 4 मात्रा। पहला जवाब है सरोज कुमार दास। दादरा का तिगुन किस मात्रा से प्रारंभ होगा? दादरा का तिगुन किस मात्रा से प्रारंभ होगा? दादरा का तिगुन किस मात्रा से प्रारंभ होगा? सही जवाब है चौथी मात्रा से। सही जवाब है पहला शारदा कुमारी। धिन धिन धा तिन त्रक धिन धागे त्रक किस ताल का बोल है? धिन धिन धा तिन त्रक धिन धागे त्रक किस ताल का बोल है? धिन धिन धा तिन त्रक धिन धागे त्रक किस ताल का बोल है? सही जवाब है घुमाली। पहला जवाब है सरोज कुमार दास। ठुमरी गायकी के लिए सबसे प्रचलित ताल कौन सा है? ठुमरी गायकी के लिए सबसे प्रचलित ताल कौन सा है? ठुमरी गायकी के लिए सबसे प्रचलित ताल कौन सा है? सही जवाब है दीप चंदी।
पहला सही जवाब है अनीता कुमारी। झूमरा ताल में तिरकिट बोल का प्रयोग कितनी बार किया जाता है? झूमरा ताल में तिरकिट बोल का प्रयोग कितनी बार किया जाता है? झूमरा ताल में तिरकिट बोल का प्रयोग कितनी बार किया जाता है? सही जवाब है 4 बार। पहला जवाब है शारदा कुमारी। तिरकिट 4 होगा, धिन धा तिरकिट धिन धिन धागे तिरकिट धिन धा तिरकिट धिन धिन धागे तिरकिट। नफीरी कौन सा वाद्य यंत्र है? नफीरी कौन सा वाद्य यंत्र है? नफीरी कौन सा वाद्य यंत्र है? सही जवाब है सुशीर वाद्य यंत्र। पहला जवाब है सलोनी झा। बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है? बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है? बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है? सही जवाब है शहनाई। पहला सही जवाब है सलोनी झा। रेला का वादन किस लय में किया जाता है? रेला का वादन किस लय में किया जाता है? रेला का वादन किस लय में किया जाता है? सही जवाब है द्रुत लय। पहला सही जवाब है सलोनी झा। ग्रह से समतक के बाज को क्या कहते हैं? ग्रह से समतक के बाज को क्या कहते हैं? ग्रह से समतक के बाज को क्या कहते हैं?
भी किसी को नहीं पता है। एक आंसर देगा, सबका आ जाएगा। अब जब कहे ना, एगो कॉपी बार करने हुई ना। एक कॉपी की ना, ई बुझी कि नहीं पता, आंसर ही है। देखिए, ग्रह से सम तक के बाद को क्या कहते हैं? सही जवाब है इसका प्रबंध, सॉरी, परन। परन इसका जवाब होगा, सब पढ़ाए हैं। हम बार बार कहते हैं कि आप लोग कॉपी पेस्ट नहीं कीजिए। पढ़ाए हैं परन, ग्रह से सम तक के बाद को परन कहते हैं। उल्टा के आप देखिए। कोई बात नहीं है, याद नहीं है, कितना याद रखेगा। बोलना स्वाभाविक गुण है मनुष्य का। ताल देने की आघात युक्त क्रिया को क्या कहते हैं? ताल देने के आघातहीन, अति आघात युक्त क्रिया को क्या कहते हैं? ताल देने की आघात युक्त क्रिया को क्या कहते हैं? सही जवाब है खाली, सॉरी ताली। पहला से ज्यादा शारदा कुमारी। ठेका किस भाषा का शब्द है? ठेका किस भाषा का शब्द है? ठेका किस भाषा का शब्द है? सही जवाब है फारसी। पहला सही जवाब है शारदा कुमारी। पंडित सारंगदेव, एक आघात युक्त का मतलब हुआ हल्का जोर। आघात युक्त का मतलब हुआ जोर से। आघातहीन मतलब हुआ बिना जोर से। तो जोर से होता है क्या कहते हैं? ताली। बिना आघात हुआ तो उसको कहते हैं खाली। पंडित सारंगदेव एक पुलुत के कितने प्रस्तार माने हैं? पंडित सारंगदेव एक पुलुत के कितने प्रस्तार माने हैं? सही जवाब है 19। पहला सही जवाब है शारदा कुमारी। चलिए, आज का कोई सेशन यहीं पर समाप्त होता है। लोग थोड़ा पढ़ाई में ढिलाई करते हैं।